नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, टाइम सबका आता है और कभी कभी टाइम सबका चला जाता है। अभी एक टाइम मैगजीन की दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करता है और उस सूची में लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आता है कि दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में वो शुमार रहे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 2014 के बाद कि टाइम मैगजीन की सूची से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम गायब हो गया है। उसमें बांग्लादेश का नाम भी है, उसमें नेपाल के जो अभी बने हैं बालेंद्र शाह, उनका भी नाम है, लेकिन मोदी जी का नाम उसमें से आउट हो गया है। कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। बदलाव ये देखने को मिल रहे हैं कि मोदी जी पहली बार खड़गे से मिलके हंस रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर ली उन्होंने और उनकी माँ का हालचाल पूछ रहे हैं। तो जो तलखियाँ थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। अभी संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो रहा है, तो उसमें भी जो अमित शाह जी हैं वो थोड़ा हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रियंका गांधी की बात पे। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट तो वो ले लो। जो सियासत में जो कड़वाहट थी वो कम हो रही है, टाइम आउट हो रहा है। ये टाइम क्यों आउट हो रहा है आप भली भांति जानते हैं। पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिशें कर रखी हैं अमेरिका और ईरान में किसी तरीके से समझौता हो जाए। अमेरिका ने हमें रूस से और ईरान से तेल की जो मोहलत दे रखी थी, उन्होंने हम लोगों के ऊपर जो दया कर रखी थी, उसकी मियाद हटाने से इनकार कर दिया है, आगे बढ़ाने से। ट्रेड डील के लिए दल गया हुआ है हमारा, यहाँ पे बातचीत चल रही है, तो अमेरिका साथ ट्रेड डील भी हो जाएगी। किसानों के अलग इश्यूज हैं। तो ओवरऑल अब महामानव का टाइम आउट होता जा रहा है। कम समय उनके पास बचा है, लेकिन 2047 का उनका टारगेट है। इसलिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, विपक्ष का ये आरोप है कि इस बहाने वो सियासत में बने रहना चाहते हैं। अगर आरक्षण देना है तो जनगणना के आधार पे दो, नहीं तो जो 543 सीटें हैं इनमें आरक्षण दे दो, किसने रोका है। तो आप जरूर इस पर अपने विचार रखना। त्यागी जी जी टाइम आउट हो रहा है। टाइम क्यों नहीं आया महामानव जी का नाम उसमें? देखिए, ये सर्वे वगैरह चलते रहते हैं और टाइम मैगजीन बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है। आप कभी देखेंगे कि जो गुजरात के दंगे हुए थे और उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री बने थे शुरुआती दौर में, हमारा मीडिया भी कहता था, इंडिया टुडे की एक बार आवरण पृष्ठ पर छपा था डिवाइडर इन चीफ, और बहुत नेगेटिव इनके बारे में लिखा गया है। तो लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री बन गए तो जो और देश हैं तो प्रोटोकॉल भी होता है, इस तरह से प्रधानमंत्री और व्यक्ति में वो फर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती। जब इनका नाम आता था कभी अच्छी चीज़ों में, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो भक्तगण जो है वो उसी को बताते थे डंका बज रहा है, डंका बज रहा था। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना कृत्रिम थी। मतलब इसके अंदर तत्व नहीं था, एलिमेंट नहीं था। और ये कब तक चलेगा? किसी न किसी दिन तो ड्रामेबाजी, मतलब ज़्यादा असलियत सामने आएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी। और जिस तरीके से विदेशों में जाते थे और वहाँ के जो भारतीय मूल के लोग उनको बुला के जो चीज़ें स्क्रिप्ट उनको दी जाती थी इस तरह की, तो कई बार विदेशी उनको ये सच मान लेते थे, है ना। अब जैसे आप देखते हैं कि कोई महिला है और वो कहती कि मैंने उनको छुआ, अब वो इसकी अंग्रेजी करेंगे अगर विदेश के लोग, तो भाई कि इतने पॉपुलर हैं नरेंद्र मोदी भारत में कि एक महिलाएं वहाँ आती हैं, वो रोने लगती हैं, है ना, और बड़े इमोशनल होके वो कहती है कि मैंने उनको छुआ, मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मतलब और दुनिया में तो ये किस्से होते नहीं इस तरह के, हमारे में ही होते हैं, ये हमारे यहाँ होते हैं। तो उनको ऐसा इंप्रेशन बन जाता है, वो भी कई बार बहकावे में आ जाते हैं कि वास्तव में मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। और अब जो उनकी ये ताज़ा मोहब्बत आप बता रहे हैं खड़गे जी के प्रति, राहुल जी के प्रति, ये सब नाटक है, नकली है। जब आदमी के अंदर शत्रुता, बहुत ज़्यादा भाव ना, कटुता, शत्रुता भरी पड़ी हो, तो कई बार उसको ये लगने लगता है कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा लिमिट तो पार नहीं कर दी मैंने।
और कभी मेरा बुरा वक्त आया तो कहीं प्रतिशोध की भावना के चलते कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा, या कभी कोई अपना काम निकालना हो। ओके, कहीं बुढ़ापा खराब ना हो जाए। हाँ हाँ। और अभी जैसे ये आपका बिल वगैरह आ रहे थे कि इसमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट जेस्चर दे दो, तो जिससे अखिलेश को अपना मित्र बता रहे हैं। हाँ, तो नहीं, वो तो लफाजी करने में तो वो माहिर है, वो मित्र किसी के नहीं। नरेंद्र मोदी किसी के मित्र नहीं हो सकते। क्यों सर? है ही नहीं, उनके शब्दकोश में ही नहीं मित्रता। वो भावुक व्यक्ति नहीं है कभी भी। अब देखिए, उनकी खैर व्यक्तिगत जिंदगी में हमें ज़्यादा दखल देने का हक नहीं है, लेकिन अब उन्होंने चूंकि खुद ही आमंत्रित किया पूरे देश को, उन्होंने ही बताई चीज़ें। तो देखिए, दो रिश्ते ऐसे होते हैं जीवन में, एक तो माँ का रिश्ता, और उसके बाद में जो आपका नया जीवन साथी होता है, जिसके साथ आपने जीवन जीना होता है। अगर उन्हीं के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है तो और अन्य रिश्तों का तो कोई महत्व रहता नहीं। और ये सबको पता, पूरा देश जानता है कि वो कितने भावुक हो गए थे कि माँ उनके काम करने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने उसकी रेमेडी नहीं ढूंढी। चारों पांचों भाइयों ने कभी भी, है ना, और भाइयों को तो शायद तकलीफ ना भी हुई है, इन्हीं को हुई है, चूंकि इनका जिक्र है। तो बाकी तो इनके बड़े भाई का इंटरव्यू आता है, वो कहते हैं, वो झल्लाक कहते हैं पत्रकार से कि उन्हीं से पूछ लो। जैसे पूछता है कि जी वो बचपन में मगरमच्छ ले आए थे, तो भाई को इतना मतलब अंदर से पता था कि कोई था ही नहीं मगरमच्छ कहीं, यार चिपकली भी नहीं आई। तो उन्होंने कहा उन्हीं से पूछो। तो वो साफ था कि इन्होंने जो जो कहानियां इस देश को बताई हैं वो झूठी थी, और ये कहानी रचने में इतने माहिर है, हाथ के हाथ रच लेते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ये टाइम नहीं लगाते, तुरंत कर देते हैं। और इनको सच में उस कहानी पे इनको भरोसा भी होता है। इनको ये इनके अंदर एक इनबॉर्न एबिलिटी है इस तरह की चीज़ों की कहानी बनाने की। तो ये जो अब राहुल के प्रति ये कुछ नहीं इनको प्यार वार, इनका जब मौका लगेगा फिर से वो फिर रगड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता जानते हैं, ये हमें ये लग रहा है कि बड़ा चेंज आ रहा है। अमित शाह हंसे। देखिए, जो आदमी सामान्य तौर पे 365 दिन में से 363 दिन या 62 दिन हंसता ही ना हो, अगर वो 364वें दिन हंसता है तो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, इट इज ए डेंजरस साइन कि वो अपने जो मौलिक स्वभाव है उसके विपरीत आचरण कर रहा है। तो ऐसे आदमी से सतर्क रहना चाहिए। भाई आज ऐसा क्यों? जैसे लंका में रावण हंसते थे तो एक डायलॉग आता था, आज रावण हंसा। तो उसकी हंसी में भी कोई ना कोई योजना होती थी। अच्छा, अब ये जो अपना ये चेहरा दिखा रहे हैं ना, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि आज तो गृह मंत्री जी हंसे भी हैं। उन्होंने पूरी भूमिका सी बनाई। हाँ, कि देखो हंस रहे हैं, हंस इसलिए रहे हैं कि बोला देश के लोग इनके जाल में फंसे हुए हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर चाणक्य जिंदा होते, हाँ, तो वो आपकी कुटिलताओं के सामने बोने पड़ जाते। तो वो तो चलो, वो तो हंसते हैं, दोनों भाई बहन हंसते रहते हैं, और ये लोग नहीं हंसते, ये रिएक्शन ही नहीं करते। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये सब एक परिस्थिति जन्य वो है, चीज़ें हैं। इनके अंदर वो प्रेम, मोहब्बत, करुणा और वो सामाजिक संबंध वाली वो बात है ही नहीं, है ना। और 2 कदम आगे बढ़ के मैं कहूँ, उससे लोग नाराज हो जाते हैं इन चीज़ों से, कि संघ में ये प्रशिक्षण ही नहीं है। वहाँ कहते तो हैं कि हमने सबको जोड़ना है, सबसे प्रेम करना है, लेकिन ये सिर्फ भाषा है। चूँकि जब प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब वो है कि आप जिस पे नियंत्रण नहीं रखते। प्रेम में नियंत्रण नहीं रखा जाता, एक उन्मुक्तता होती, खुलापन होता। आप उसको पुष्पित, पल्लवित होने के अवसर देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। प्रेम में ये नहीं है कि जो मैं कहूँगा वही सही है, तुमने अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना। ये प्रेम का रूप भारत में कभी नहीं रहा किसी भी स्तर पर। प्रेम में तो छूट है, पतंग की तरह छोड़ दिया, आ जाएगी अपने पास तो अपनी है, नहीं तो फिर। यहाँ एक नियंत्रण है कि केवल आपको मेरे ही तरीके से सोचना है, और वो इनकी पूरी कार्य प्रणाली में आपको देखने मिलेगा। अपने कैबिनेट के सहयोगियों से जिस तरह से बात करते हैं, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को उस फ्रेम में नहीं आने देते, धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। धक्के दिए एक तरीके से। उस माला में राजनाथ सिंह की हिम्मत नहीं की गर्दन घुसेड़ दे। राजनाथ सिंह से बुरी पड़ती बेचारों के, है ना, वो बुजुर्ग आदमी अब इतनी स्थिति होने लगी कि जो नए अध्यक्ष आए थे आज तक उनका नाम नहीं जानता देश। आज राज्यसभा में चले गए हैं वो। हाँ, जहाँ भी चले गए, मतलब उनको पुराना अध्यक्ष बता रहा है कि नहीं, हाँ पीछे
हो सकता है बाद में उसकी क्लास भी दी और बताया हो इतने मिलीमीटर पीछे नड्डा का रहना, भी हाथ पकड़ के अमित शाह ने पीछे किया था। और बाएं साइड में ऐसे रहना, दाएं में चल रहे हैं तो ऐसा है, उनके चेहरे की भावभंगी में बदल रही है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। वो कुर्सी पे बैठेंगे तो आप उनसे पहले नहीं बैठेंगे, कितनी देर बाद में बैठना होता है, ये सारा स्क्रिप्टेड ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे न्यायाध्यक्ष बना तो पुराने वाले ने जाहिर तौर पर उनको सारी चीज़ें बताई होंगी, और नरेंद्र मोदी जी को इस बात पे भी गुस्सा आया होगा कि नड्डा जी ने सही से प्रशिक्षण नहीं दिया क्या उसको, नए वाले अध्यक्ष को, कि कैसे, अब वो हवा ले गए नए वाले। तो नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो उसमें प्रेम की गुंजाइश है नहीं। हाँ, प्रेम की लफाजी पूरी मिलेगी, मोहब्बत की, मैं तो पैदा ही इसके लिए हूँ। अब बोले कि मैं तो अति पिछड़े समाज से आया हूँ, जबकि ये जो ओबीसी लिस्ट में इनका जो समाज है वो इन्होंने ही शामिल किया था, इन्होंने किया था। और अब पिछड़े नहीं कहते, अब अति पिछड़े कह रहे हैं, क्योंकि पिछड़े वाला तो हो गया काम सारा का सारा, अब अति पिछड़ों का मामला है। और लोग मजाक कर रहे हैं, जो सड़क पे चलते लोग ये कहते हैं कि यार अति पिछड़ा व्यक्ति जो दिन में 5 से 6 जोड़ी कपड़े बदलता है, एक शहनशाही जिंदगी जीता है ना, मुगलिया जो बादशाह थे उनकी तरह व्यवहार करता है। हे भगवान, हमें भी अति पिछड़े समाज में पैदा कर दे, जिले हिलाई। देखिए आज हालात हो गए कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ना चूर चूर हो रही है। आर्थिक हालात इतने तंग हो जाते हैं आदमी के कि जो तथाकथित उच्च वर्ण के लोग हैं ना, वो ये कहते हैं यार नगर निगम में सफाई कर्मचारी भी बनने को तैयार है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। बच्चे भूखे मरेंगे। है कौन है, उसका स्पीच सुन रहा था कि दिल्ली में बोला जाता जो सुलभ शौचालय है, आप उनसे जाके उनकी जाति पूछिए, किस जाति के लोग हैं। बोला वो बिल्कुल श्रवण कास्ट के लोग हैं, सारे के सारे दिल्ली के सुलभ शौचालयों में काम कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि वो ये काम अपने वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली आके करना पड़ता है। तो ये अति पिछड़ा होने का जो अब एक नया ढोंग आपने करना शुरू किया है, तो लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे हंगरी में समझा लोगों ने, ऐसे ही भारत में भी लोग समझ जाएंगे। लेकिन ये नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम है सर, ये जल्दबाजी में क्यों लागू करना चाहते हैं? ये इसलिए, इनका क्या है कि अब 2023 में वो पास तो हो ही चुका ऑलरेडी। इनका मतलब इनको पता था बखूबी कि संविधान में संशोधन करना है तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए, वो इनके पास नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। तो इनको ये तो पता था कि विधेयक हमारा गिरेगा, लेकिन ये मान के चलते थे कि हम सारी जो तोहमत है ये जो पूरे विपक्ष पर डाल देंगे कि साहब ये पास नहीं होने दे रहे। अब विपक्ष में भी लोग खाना वाना तो खाते ही हैं, पर देश में ऐसे बहुत लोग हैं मोदी जी की कृपा से जिनको भोजन मिल रहा है। एक टोपी वाला किस्सा सुना है क्या आपने? क्या? वो एक जंगल से एक टोपी लेके जा रहा था एक आदमी, तो उठा, नींद आंख लगी, सारे बंदर टोपी उठा ले गए, तो उसके पास केवल एक टोपी बची। तो उसने वो टोपी, उन्हें सुना था बंदर नकलची होते हैं, उसने ऐसे उतार के ऐसे फेंक के मारी, सारे बंदरों ने फेंक दी। वो घर आ गया, उसने अपने बच्चों को ये बात बताई। कुछ साल बाद उसका बेटा भी जंगल से गुजर रहा था, तो ऐसे ही बंदर उसकी भी टोपी उठा ले गए। तो उसको अपने पापा की बात याद आई कि बंदर नकलची होते हैं, तो उसने टोपी उतार के ऐसे नीचे मारी। ऐसा करते एक बंदर बिना टोपी के रह रहा था, वह भी उठा ले गया। तो उसने सोचा यार पापा की बात गलत निकली। तो एक बूढ़ा सा बंदर बैठा हुआ, बोला बेटा तेरे पापा बिल्कुल सही थे, लेकिन बाल बच्चे तो हमारे भी हैं, बताएंगे तो हम भी एक दूसरे को। तो वही ना, तो विपक्ष वाले मूर्ख तो हो सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं है। नहीं मूर्ख नहीं, उनका बुरा वक्त चल रहा है और वो संगठित नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। अभी देखो ये सरकार, अगर नीतीश कुमार और नायडू का समर्थन ना होता तो सरकार कहाँ बननी थी। और वो जिन भी कारणों से दे रहे हैं, अब सबको पता है देश को। अब नायडू तो इसका भी समर्थन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का। तो इस समय ये बहुत ही कुटिलता शब्द बड़ा अच्छा यूज किया है प्रियंका गांधी। हाँ, एक तकनीकी, हालांकि वो अंग्रेजी में टेक्निकल कहते हुए मोदी जी उलझ गए थे। गलगोटिया कह रहे हैं। और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने कोई दूसरा शब्द धूर्तता वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। कुटिलता मतलब उस कुटिलता में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हाँ, कुटिल है। तो अब ये देश भी समझने लगा कि ये जो भी प्रोग्राम घोषित करते हैं उसके पीछे लोगों को ये लगता है कि वो स्थिति नहीं है। कह रहे हैं ऐड छपवा दूंगा, मैं विपक्ष को क्रेडिट दे दूंगा सरकारी खजाने से। मैं एक बिहार के नेता का एक बयान सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि एक जमाने में 27% चीनी बिहार देता था, जो आपका देश में 27%, आज वो 2% पे है। अब कितने 89 के बाद वहाँ कांग्रेस नहीं है, 37-38 सालों से कांग्रेस वहाँ नहीं है। तो ये हालात किसने पैदा किए?
इन्होंने ही है ना? इनकी है सरकार। अगर ये अपने आप को अलग भी रखना चाहें तो एटलीस्ट कम से कम नीतीश कुमार तो इसके लिए जिम्मेवार है ही ना। बिल्कुल है जी। है ना? और इनकी बातें जो 2015 में इन्होंने जाके कही थी, उसके बाद चुनाव हुए, वही बातें कही, मोतिहारी में आऊँगा, उसी मिल की चाय की चीनी से मैं चाय पीऊँगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोग भी तो चुन रहे हैं सर इनको। कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। लोग भी चुन रहे हैं और चुनने के बाद जो है ना, जो कमोवेशी रह जाती है उसके इनके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैं तो खैर अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये गड़बड़ नहीं करते। अच्छा। हाँ, हर स्तर पे गड़बड़ है। अभी तो ज्ञानेश गुप्ता जैसा आदमी इस धरती पे सच में बोझ की श्रेणी में है। रोज कितने लोग उसको गाली दे रहे हैं और उसको नहीं पता है। अभी उसकी बेटी भी उलझी हुई है, ये जो लेबर हाँ की हड़ताल चल रही है, तो डीएम उसकी बेटी है वहाँ की, नोएडा की शायद। हाँ, है ना? हाँ। तो वो भी प्राइम पोस्टों पे रखते हैं अपनी बेटी को, लेकिन आंदोलन कवर नहीं कर पाई वो। तो इनके साथ, भाजपा वालों के साथ, ये है कि ये अपने पाप को तो मानते हैं, बहुत बड़ा कोई पुण्य हमने कर दिया, और दूसरों के पुण्य भी इनको पाप लगते हैं। और अपनी ही दुनिया में जीने वाले लोग हैं ये। पता नहीं किस दुनिया में जीने वाला। भी रोहतक का ही है कि वो अपना लोक संपर्क विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पे, संजीव सैनी पुराने पत्रकार हैं। तो महम में इनकी रैली थी। महम में रैली में माइक नहीं, एक माइक खराब हो गया, उसको बेचारे को संजीव सैनी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड तो जांगड़ा को करना चाहिए कि रैली भीड़ नहीं आई। अब चूंकि वो डीपीआर हमारे रोहतक के हैं और पत्रकार रहे हैं एक टाइम में, तो मेरा भी अच्छा खासा परिचय है। अच्छे इंसान है। हाँ, तो कई फ़ोन मेरे पास भी आए जानने के लिए कि इसका सच क्या है। तो हमने तो बता दिया जो सच है भाई यही है, हमें तो इतना ही पता। तो उन लोगों ने हमें कुछ सच बताया। अच्छा। वो सच बड़े अजीबोगरीब हैं। एक तो ये बड़ी चर्चा हो गई कि नायब सिंह मुख्यमंत्री सैनी है, और सैनी साहब ने एक दूसरे सैनी साहब को सस्पेंड कर दिया। कहानी कुछ भी हो, उससे तकनीकी क्या है, किस स्तर पर हो सकता है, मुख्यमंत्री को जानकारी भी ना हो, है ना। लेकिन आम लोग ये पूछ रहे हैं, और नवीन जैन ने तो खुल्लम कहा, यही कहा, सैनी साहब ये गलत कर दिया आपने, बोधा समझ लिया सैनी को, मतलब वो इसी विषय पे अपने भाई लगे हुए हैं। ठीक है, तो लोगों में ये इंप्रेशन गया कि भाई सैनी साहब जो है वो किसी सैनी के साथ भी रहम नहीं बरतेंगे अगर गलती होगी, इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मुझे एक सज्जन ने बताया, पता नहीं कितना ज़रूरी, पर हम तो खुल के बात करते हैं लोगों से, तो इसलिए बता ही देते हैं, है ना। और इसकी तथ्य और पुष्टि में कोई नहीं करता कि नायब सिंह सैनी जी अपने समुदाय के प्रति, जो सबके प्रति, सब में ही होता है कि लगाव, विशेष लगाव उनको है। और समाज का जो जिस तबके से वो आते हैं, समुदाय से, उसमें भी एक गौरव की भावना है और होनी चाहिए कि भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो वो कैपिटल है, असल पूंजी वही है जो समाज के आपकी जाति से, समुदाय से मिलती, और चीज़ें आती जाती रहती। तो अपने समाज को ये परंपरा रही है भारत में कि उनको खुश करना। भजन लाल जी भी 1% से कम विष्णुइयों की पूरी जान लुटाते थे। तो ये भारत की विडंबना है कि यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के, तो उसमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के पास अमूमन हर रोज उनके समुदाय के लोगों के प्रतिनिधिमंडल मिलते रहते हैं, और जो हॉस्पिटलिटी विभाग उनका, जिसका संचालन उनके परिवार के लोग करते हैं, तो उनसे अलग से बताते हैं, आप तो अपने लोग हो, है ना, ठीक है, आया करो और बताया करो, इस तरीके की बात है। तो ये घटना कहते हैं कि ऊपर भी पहुंच गई। अच्छा। अब आप कहोगे मुख्यमंत्री से ऊपर कौन है, तो मुख्यमंत्री से ऊपर कौन है, सारा प्रदेश जानता है हमारा, तो है ना। तो उन्हें इस चीज़ को एक ना संतुलन बिठाना था। ये जो छवि बन रही है कि समुदाय के प्रति बहुत ही विशेष अनुभव, तो उसको एक थोड़ा सा बैलेंस में करना था। तो उसका शिकार हमारे सैनी जी हो गए। हाँ, हो सकता है भविष्य में 1-2 और हो जाएं कहीं। अब पता नहीं इसमें कितना सच है, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की हैं। दूसरे सवाल ये उठा रहा है कि ये जो इनका साउंड सिस्टम था, ये सिरसा से आया हुआ था। सिरसा से आया हुआ था, लेकिन क्या होता है सिस्टम में, लोक संपर्क विभाग का, जब से लोक संपर्क विभाग हरियाणा में गठन हुआ है सर, पंजाब से मिला था वैसे तो, तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री की जो जनसभा है उसमें साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी डीपीआरओ की होती है। अच्छा। हाँ, ये मतलब घोषित रूप से लिखा हुआ नियम है।
लेकिन अब क्या हो रहा है, रेलियां इतनी बड़े पैमाने पे होती हैं, और अगर डीपीआरओ वाला साउंड सिस्टम लगा दें तो वो तो पुराने वाले धत्तू हैं सर, इनके पास तो नया टेक्निकल सिस्टम ही तो नहीं है। बदल दो उनको। हाँ, तो ये हायर करते हैं बाहर से, और बाहर हायर करते हैं वो लाखों में होते हैं सर। वो जो सिरसा वाला आप कह रहे हो, ये वो कम से कम 50 लाख रुपए का साउंड सिस्टम है। तो उसके तो एक कार्यक्रम की जो मुझे जानकारी दी गई है 5 लाख रुपए का चेक वो वहां से बन के आते कि 5 लाख दे, वो अनऑफिशियल मतलब अंदर खाते बहुत। तो मेरे कहने का आशय है उस साउंड सिस्टम का भी कहते हैं कि वो किसी भाजपा नेता के तत्वावधान में चलता है। हाँ, वो अलग, वो दो वहाँ जो है उसमें। हाँ, पूरा सिस्टम है, वहां से भी कमाई के साधन चलते हैं। अब मैं गवैये भी अलग हैं, गाने वाले भी अलग। जो आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे प्रदेश में है, कई लोग बड़े सम्मानित हैं, अब उनको एक मौका मिल गया कि वो सूचना विभाग से ये चीज़ें ले लें। देखिए बहुत सारी चीज़ों आपदा में अफसर छिपे होते हैं कि लगाओ भाई किसका सिस्टम था, कहाँ से आती है, सारी जानकारी तो होगी। पेमेंट किसको हो रही है, सरकार का पैसा जा रहा है, जाहिर सी बात है, तो उसकी भी सारी जानकारी होगी। तो मैं तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो हमारे प्रदेश के, उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि अब वो विभाग से ये सारी चीज़ें लें कि इस तरीके से किसकी जिम्मेवारी है, कौन करता है, और इन कार्यक्रमों में कहाँ से साउंड सिस्टम आया था, उनके मालिक लोग कौन हैं, और बाकी लोकल स्तर पर जानकारी हो सकती है कि कौन भाजपा के नेता हैं। और ये कांग्रेस वाले भी ऐसे ही करते थे, ऐसे ही सारे करते थे। तो ऐसे भ्रष्टाचार जिनको हमने बिल्कुल सामान्य मान लिया कि ये तो चलता है, होता है, और इसी के जरिए तमाम चीजें पहले कहते थे सर आटे में नमक चलता है, फिर वो नमक की मात्रा इतनी बढ़ती गई कि अब ना आटा ही खा जाते हैं लोग। हाँ। आप ये देखो, एक हमारे गांव में 1999 में एक रोड बना सर, जो हमारी गली है कंवारी गांव में, वो 1999 में बनी थी, और जो सरपंच थे वो मेरे रिश्ते में भाई लगते थे। तो वो कहते थे कि जब तक मैं मरूंगा ना तब तक ये गली नहीं टूटेगी। वो भी पीछे 3 साल पहले उनका निधन हुआ, तो वो गली आज तक मतलब यूं की यूं है सर, क्योंकि वो ईमानदारी से बनाई हुई गली है, सीसी रोड है। लेकिन आप ये देखिए, कोई भी रोड कहीं भी बनता है वो 1-2 साल चलता है, दबाव नहीं झेल पाता, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। और जो भ्रष्टाचार है, वो आटे में जो नमक था वो आटा ही गायब हो गया सर, धीरे धीरे करके ना सब नमक ही खाने लगे। तो ये जो जनसंपर्क विभाग है ना, देखिए आप कितने मिनिस्टर हैं, अब कोई आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो पैसा मतलब ना बना रहा हो, सब मतलब दोनों हाथों से छूट रहे हैं। और वो नए अफसर पैदा कर लेते हैं, नए तरीके ढूंढ लेते हैं। ये जो जनसंपर्क विभाग है ना, इसको चौधरी बंसीलाल कहते थे कि ये सीआईडी वाला और ये पब्लिक रिलेशन वाला, इन दोनों डिपार्टमेंट को खत्म कर दो, किसी मतलब के नहीं है, बेकार है बिल्कुल। लेकिन ये चल रहे हैं अभी तक। और यहाँ जो भ्रष्टाचार है इतनी छोटी छोटी चीज़ों में आपको मिल जाएगा, बड़ा तो नहीं होता। बिल बनाने में ये जो आपके भजन पार्टी, डांस पार्टी, इन सब में, हर चीज़ों में वो सब चलता रहता है उसको। वो बहुत छोटा है जी, सच बताऊं तो। अब जैसे ये निगम पुलिस वाले तो वैसे ही बदनाम हो रहे हैं जी, पुलिस से ज़्यादा करप्ट तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो मैंने वैसे ही किसी से पूछ लिया था कि मैंने ये जो पार्षद है निगम वगैरह की, इनकी क्या कमाई हो जाती है, तो बड़ी अजीबोगरीब जानकारी मिली कि जो नगर निगम में मशीनें काम कर रही हैं, जो वाहन काम कर रहे हैं, वो पार्षदों के ही होते हैं आमतौर पे। और लोग कहते हैं कि ठीक है यार, सब करते हैं, ये भी कर लेंगे, ये भी अपनी गरीबी दूर कर लेंगे। तो हमारी जो भारतीय सोच है ना, बड़ी करुणा हमारे मन में है। अभी बात नहीं की मैंने आपके सामने एक फोन पे एक गली की समस्या, तो वो पार्षद कह रहा है जी वो मेरी मशीन खराब हो गई थी, वो मार्केट में गई हुई है, मशीन भी उसी की। तो ये सिस्टमेटिक करप्शन को तो हमने ये मान लिया कि ये तो होना ही है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और जो बड़े लोग हैं वो बड़े तरह के करप्शन कर लेते हैं, है ना। तो बात जहाँ से शुरू हुई थी, हम भी ना, हमें हरियाणा से या रोहतक से इतना प्यार है कि घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। कोई नहीं सर, देखिए सबसे पहले हमारा सेहत रहने की जिम्मेदारी आसपास के प्रति है। हाँ, रवि राष्ट्र का जिम्मा उठा रहे हैं, और यहाँ क्या चल रही है पता होना चाहिए थोड़ा सा। बात निकलेगी तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। वैसे भी हमारी बातचीत का कोई एजेंडा नहीं होता कि हम कहाँ मतलब किस बिंदु पे ही घूमेंगे, क्योंकि बातचीत तो ऐसे ही होती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, महामानव टाइम आउट हो रहा है, टाइम से आउट हो रहे हैं, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। उनका नाम परमानेंटली टाइम सूची में दर्ज रहना चाहिए। 2047 तक उनका लक्ष्य है, उसके बाद भी परमात्मा उनको उम्र दे और
रही इस देश की बात, तो इस देश का कुछ नहीं, मतलब इससे ज़्यादा हालत आपको लोगों का, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, मज़े से अपना आनंद लीजिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।